चलिए क्लास को स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करें। चलिए 20 बच्चे लाइव आ चुके हैं, 21 आ चुके हैं। प्रभाकर कुमार, गुड इवनिंग डियर। कुमार गौरव बोल रहे हैं यस सर। आदित्य बोल रहे हैं यस सर। प्रभास बोल रहे हैं यस। चलिए ओके ओके। खुशबू बोल रही है यस। चलिए तो जितने बच्चे अभी जुड़े हैं सारे बच्चे को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो दैट अभी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे थे राइट। एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये हो जाएगा 4th लेक्चर। इससे पहले 3 लेक्चर आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले तीनों लेक्चर आप लोग देखे होंगे, क्योंकि अगर आप तीनों लेक्चर देखे होंगे ना तो आज का लेक्चर आपको और ज्यादा समझ में आएगा, बिकॉज ये कनेक्टेड है। और अभी जितना लेक्चर चलेगा ना ये कनेक्टेड रहेगा, बिकॉज आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ सिस्टम के ऊपर। तो फोर्थ सिस्टम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इससे प्रीवियस में मैं आपको समझाया था कि जो मेरा फोर्थ सिस्टम होता है उसमें दो तरह का फोर्स के बारे में बात किए थे। एक तरह होता तो पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। सिंपल, अगर सेम डायरेक्शन में रहा तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, दोनों फोर्स को जोड़ देंगे, फिर 3 फोर्स रहा तो उसको जोड़ देंगे। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, तो जितने भी सेम डायरेक्शन में रहेगा उसको एक बार ऐड करेंगे और अपोजिट वाले को माइनस कर देंगे और निकल जाता है इन केस ऑफ पैरेलल फोर्सेस। लेकिन जब बारी आता है नॉन पैरेलल फोर्सेस का, यानी पैरेलल फोर्सेस जब मेरा नहीं रहता है तब दिक्कत हम लोग का स्टार्ट हो जाता है। उसका रिजल्टेंट आप फाइंड आउट करने के लिए आप ऐसा सिंपली नहीं कर सकते उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट। देन आप लोग को कुछ लॉज का, कुछ थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग कई सारा लॉज बनाए हैं। जैसे आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम हो गया, लेमिस थ्योरम हो गया, राइट। इसी तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से। ये भी एक तरह का क्या है, जो आपका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका है। और किस तरह का फोर्सेस का, ये मेरा फाइंड आउट करता वही नॉन पैरेलल फोर्सेस का। तो नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का भी एक लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स को कहां यूज करते हैं, क्या ये लॉ कहता है, किस तरह से ये यूज में लाया जाता है। और एक चीज, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस इज नथिंग बट द सिमिलर लाइक द लेमिस थ्योरम। ये आप जब लास्ट में जाओगे ना तब आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं ये मेरा समथिंग आपको जो जैसा लगेगा कि भाई ये भी मेरा लेमिस थ्योरम जैसा ही है। ज्यादा अंतर यहाँ पे आप लोगों को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी है, जो भी चीज इसमें न्यू रहेगा उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। चलिए कोई बात नहीं, जो इससे पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे आप टाइम निकाल के जरूर देख लेना, आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। फिर भी मैं ट्राई करूंगा जो भी चीज बताऊंगा, ताकि आप जो बच्चे नहीं भी देखें इससे पहले लेक्चर वो भी समझ जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है और इस फोर्स में क्या कहता है, और कैसे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स के थ्रू किसी भी नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। पहली बात, इसका सबसे पहला कंडीशन कहा गया है इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस, मतलब सबसे पहली बात क्या कहा गया है कि कोप्लेनर फोर्सेस होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है, फिर भी मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा था कि अगर एक ही प्लेन रहा, सेम प्लेन रहा, तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। जैसा आप जानते हो ना ब्रेक डांस किया जाता है, तो ये जो ब्रेक डांस वगैरह होता है वो क्या है, नथिंग बट दी नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। वो कोप्लेनर फोर्सेस नहीं है। जैसे कहने का मतलब, आप मुझे सामने से देख रहे हो, है ना, ये सामने पीछे मेरा मान लो मेरा वॉल है, ये एक प्लेन हो गया। अब मैं दोनों हाथ को ऐसा अगर खड़ा किया हूं, ये दोनों आप देख रहे हो, तो क्या ये एक ही प्लेन में नजर आ रहा है, तो एक प्लेन में दोनों हाथ मेरा आपको दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं एक हाथ को क्या करता हूं, ऐसे सामने कर देता हूं, ऐसे सामने कर दिया, राइट, स्ट्रेट, और ऐसे, अब बताओ, आप मेरा एक ही हाथ देख रहे हो, इस हाथ को देखने के लिए या तो टॉप से देखना पड़ेगा या बॉटम से देखना पड़ेगा, यानी कि दूसरा प्लेन का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। ऊपर वाले प्लेन में कोई अगर रहेगा, नीचे से कोई रहेगा, तभी जाकर उसको दिखाई देगा। तो यहाँ पे 2 प्लेन का जरूरत पड़ा, तो ब्रेक डांस बेसिकली कैसे होता है, ऐसे 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 होता है, तो नथिंग बट दी नॉन कोप्लेनर फोर्सेस होता है। यानी कि एक से ज्यादा प्लेन में उसको देखने के लिए अगर आपको देखना है तो नहीं कहा जाता 3D व्यू, है ना, चारों तरफ से देखना पड़ता है, हालांकि कैमरा एक्शन से देखना पड़ता, तब जाके आपको चीजों को फील कर पाओगे। और अगर आपको समझना है कि भाई क्या होता है कोप्लेन, कोप्लेन मतलब एक प्लेन, जैसे अगर मैं बोलूंगा आपके घर का दीवार है, इसको मैं 3 एक्सिस में अगर ले लेता हूं, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ये रहा जेड एक्सिस। अभी तीनों एक्सिस में अगर मैं प्लेन बनाना चाहूंगा तो ये हो गया पहला प्लेन बन के रेडी हो गया, प्लेन नंबर फर्स्ट, ये हो गया सेकंड प्लेन, और ये हो गया मेरा थर्ड प्लेन। ये क्या हो गया, मेरा थर्ड प्लेन हो गया। तो आपको यहाँ पे 3 प्लेन देखने को मिल रहा, फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन एंड थर्ड प्लेन। ये समझ लो कि आप जिस घर में पढ़ाई कर रहे हो ना, इसका 3 दीवार मैंने लिया है। ऐसे तो चाहे तो इसका 6 प्लेन बन सकता है, क्योंकि बोलेंगे सर इसके जो आप सामने वाला प्लेन पहला लिए हो, मान लो आप जहां बैठे हो उसके सामने वाला फ्रंट का वॉल है, तो पीछे भी तो आपका रहेगा दीवार, वॉल, तो वो एक दूसरा प्लेन आ गया।
सिमिलरली नीचे में लिया हूं P3, नीचे वाला है ना, तो ये जो आपका फर्श लिए है आपका एक फ्लोर भी तो होगा, छत भी तो होगा, तो 2 प्लेन और जुड़ गया। और सिर्फ P2 एक सामने वाला लिया है तो आपका और अदर साइड भी रहेगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, तो कुल मिलाकर 6, लेकिन समझाने के लिए 3 में लिया हूं। अब यहाँ पे कहा गया कि 3 कोप्लेनर फोर्सेस, मतलब कि सेम प्लेन पे ही 3 फोर्स एक्ट करेगा। मतलब मान लेते हैं इस मैं प्लेन 1 नंबर का बात करता हूं कि फर्स्ट प्लेन में 3 मेरा फोर्स है ना, 3 मेरा फोर्स है, तो ये रहा मेरा पहला फोर्स, ये मेरा दूसरा फोर्स, ये मेरा तीसरा फोर्स रहा, F1, F2 और F3। तो मैं ये बोलूंगा ये तीनों का तीनों जो फोर्स है ना, जो ऑब्वियसली बात है वेक्टर क्वांटिटी रहता तो एरो भी दिखाना पड़ेगा कि आउट ऑफ डायरेक्शन में मेरा जा रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड है F1, F2, F3 और डायरेक्शन है आउट ऑफ डायरेक्शन, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये सिर्फ देखो प्लेन नंबर एक ही में है ना, प्लेन एक ही में इस चीज को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, प्लेन एक ही में दिखा दिया, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा फोर्स है ना, तीनों फोर्स ये मेरा कैसा है, सेम प्लेन में लाई कर रहा है, फिर कोप्लेनर फोर्सेस है, ये सारा का सारा कैसा है मेरा कोप्लेनर फोर्सेस है। तो वही कहा गया है कि इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी कि कैसा होगा कंकरेंट, यानी इसमें इसके लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि कंकरेंट होना चाहिए। कंकरेंट आप लोग को पता होगा, कंकरेंट क्या था, कंकरेंट ऐसा फोर्स था जब सारे के सारे फोर्स एक पॉइंट पे जाके मीट करता मिलता है, उसको कंकरेंट फोर्स कहते हैं। जैसे कि ये रहा मेरा आया F1, ये मेरा F2 आया, F2 हो सकता है बाहर की ओर भी जा रहा है, जरूरी नहीं है कि इनवर्ड ही आएगा। कहने का मतलब है सब एक पॉइंट पे जाके अगर मिल रहा है तो उसको हम लोग कंकरेंट फोर्स कहते हैं, यानी एक पॉइंट पे मिल रहा है। तो वहां पे लिखा नहीं है गया है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ट्रायंगल ऑफ फोर्स इज अप्लाइड इन केस ऑफ कंकरेंट फोर्स, नॉन कंकरेंट फोर्स, तो आपको कंकरेंट मानना है। तो एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जैसे लेमिस थ्योरम में भी था कंकरेंट था, लेमिस थ्योरम में भी इक्विलिब्रियम था, और लेमिस थ्योरम में ही 3 फोर्सेस था और कोप्लेनर था, यानी कि अभी तक जितना यहां तक कहा गया दिस ऑल आर एप्लीकेबल इन लेमिस थ्योरम आल्सो, तो सारे का सारे चीज लेमिस थ्योरम में भी अप्लाई होता था। तो फिर से स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं एक बारी, इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस acting at a point are in equilibrium so they can be represented by the side of the triangle, यानी उन सभी फोर्सेस को ट्रायंगल के साइड के बेसिस पे दिखा सकते हैं, which drawn in such a manner, उसको ऐसा ड्रॉ करना ट्रायंगल को that side of triangle are parallel to the forces taken into order। बस आपको ये ध्यान देना है कि उसका जो साइड्स रहेगा ना वो मेरा पैरेलल होना चाहिए जो फोर्स से लिया गया है। यानी कि क्या मतलब है, देखो मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे 3 फोर्स लिया गया, एक फोर्स मेरा P है, एक फोर्स मेरा Q है, और जैसे लेमिस थ्योरम में आप लोग को याद होगा R था, एक R था, तीसरा फोर्स था, तो PQR मेरा 3 फोर्स है, तीनों का तीनों फोर्स एक ही प्लेन पे है, कंकरेंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। नाउ इसको क्या बोला गया कि इसको हम लोग ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें इसका जो साइड्स रहेगा वो इस फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे P फोर्स जो था, ये साइड का जो आपका साइड है ये P फोर्स बन गया, मतलब अब साइड जो है फोर्स को दिखा रहा है और एरो डायरेक्शन को दिखा रहा है। उसी तरह Q को देख सकते हो, ये मेरा आ गया, और R जो ये भी साइड मेरा बन गया, तो सारे के सारे तीनों फोर्स जो है ना वो साइड बन गया। बस कंडीशन क्या था, कंडीशन लास्ट में देखो, मैनर दैट दी, ऐसा बनाना है कि साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो इसका साइड ट्रायंगल रहेगा वो पैरेलल रहेगा फोर्सेस का। फोर्सेस का पैरेलल मतलब कि जैसे देखो ध्यान से, ये मेरा Q फोर्स सामने की ओर जा रहा है ना, तो इसके देखो Q फोर्स भी बिल्कुल सामने की ओर जा रहा है, यानी अगर मैं बोलूंगा कि ये ऐसे जा रहा तो इसके एकदम पैरेलल गया, राइट। अच्छा और देख लो, अगर मैं बात करूंगा P का, ये तो मेरा Q था, अगर मैं P फोर्स का बात करूं, P फोर्स कुछ ऐसे गया तो इसके पैरेलल कैसा रहेगा, एकदम इस तरह से सर पैरेलल। तो देखो ध्यान से P जो गया है ना कहीं एकदम इसके पैरेलल ही गया, इसके पैरेलल ही गया है ना, पैरेलल है कि नहीं, बिल्कुल पैरेलल है। सिमिलरली अगर मैं R का बात कर लेता हूं तो R देखो कुछ ऐसा गया, तो इसके पैरेलल कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो देखो R का बात करेंगे अगर R, तो देखो इसके पैरेलल ही गया है, तो बस पैरेलल ड्रॉ करना है और आप आराम से बना सकते हो, आराम से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं सर अगर मैं दे दिया जाए तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा। मैं आपको समझा रहा हूं इस चीज को, मान लो अभी ध्यान नहीं दो, ये नहीं है ना, ये तो नोट्स के लिए आपको है, मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूं। सेम यहाँ पे फोर्स लिया गया, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, Q को लूंगा, तो Q के पैरेलल क्या लूंगा मैं, P इस तरह से ले लिया, Q के पैरेलल तो मेरा हो गया Q, साइड हो गया ट्रायंगल का पहला। अच्छा जहां खत्म किया है ना, जहां मान लो यहाँ पे खत्म किया, अब P देखो, P कुछ जा रहा है इस डायरेक्शन पे, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबको एक काम करता हूं, इसको रेड से दिखाता हूं Q को, तो मैं यहाँ पे इस तरह करके Q ले लिया और ये Q हो गया। अब मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं किसको, P को, तो ग्रीन कलर कुछ इस तरह से जा रहा है, तो इसके पैरेलल लेना पड़ेगा, तो इसके पैरेलल कैसा जाएगा, कुछ इस तरह से चल जाएगा। देखो एकदम इसका पैरेलल लिया गया है, तो दिस इज नथिंग बट दी
P, नथिंग बट दी P। अच्छा ठीक है, ओके ये चीज हो गया। अब क्या आ जाता है, लास्ट में ब्लैक कलर से दिखा देता है आर को कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो आर यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ इस तरह जाके दोनों मिल जाएगा और ये मेरा बन जाएगा क्या, आर। तो देखो आर का डायरेक्शन जैसा था वैसे ही रख दी, पी का डायरेक्शन जैसा आउटवर्ड जा रहा था आउटवर्ड जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में क्यू जा रहा था क्यू। तो ये सारा का सारा क्या है, ये मेरा पी फोर्स हो गया, क्यू फोर्स हो गया और आर फोर्स हो गया, और ये क्या है, दिस ऑल आर माई साइड ऑफ द ट्रेंगल। तो पूरी तरह से हम लोग क्या किए, जैसा ये कहा गया था कि हम लोग कोई तीन अगर मेरा कोप्लेनर फोर्सेस रहेगा जो पॉइंट में लाई करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, उसको साइड ऑफ द ट्रेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे उसका जो ट्रेंगल है वो मेरा पैरेलल रहेगा फोर्सेस का। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब ये क्यों किए, ये इसलिए किए ताकि हम लोग क्या करें, थोड़ा और इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। जैसे कि मान लो ट्रेंगल आपको दे दिया जाए, इस तरह से कहा जाए और फिर कहा जाए इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा, या पलो रिजल्टेंट नहीं बोलेगा तो आपको ये बोलेगा कि मान लेते हैं इन सब में से मान लो एंगल सबका दे दिया गया और एक फोर्स दिया गया, दो फोर्स दिया गया, तो तीसरा आपको निकालने बोला जाए, राइट। आपको पता है ना कि अगर आपका कोई भी एक एंगल दिया रहे, सारा एंगल दिया रहे, एक फोर्स अगर आपको पता रहे तो बाकी चीजों को आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब क्या है, मान लेते क्यू का बोल दिया गया कि 10 न्यूटन का फोर्स है, तो क्यू के जगह में 10 न्यूटन वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ पे एंगल भी आउटवर्ड कुछ भी एंगल दे दिया गया, मान लो ये मेरा नीचे sin 60 आ रहा है ना, और इसके अलावा आर का वैल्यू भी मान लो समथिंग कुछ दिया गया है, ये एंगल नीचे दिया गया है, एंगल मान लो यहाँ दिया गया क्या, sin 40, तो sin 40 sin 60 और ये चीज, तो आप आराम से इन दोनों को रिलेट कर सकते हो कि वो ऊपर में 10 है, नीचे में आपका sin 60 है, इक्वल टू ऊपर में आर नहीं पता है और नीचे में आ गया sin 40, तो sin 40 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दोगे sin 40 के साथ और ये कट आ जाएगा, आर का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली इसको भी निकाल सकते हो इससे, राइट, रिलेट करके। तो इस तरह से आप लोगों को देखने मिलता है, ट्रायंगल के फॉर्म में भी रहेगा, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दी ऑल फोर्सेस एंड एंगल्स। हो सकता है एंगल आपको निकालने बोला जाए और फोर्स दिया जाए, या फिर फोर्स निकालने बोला जाए एंगल दिया जाए, कुछ भी रहेगा यू कैन कैलकुलेट। अब यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताऊंगा जो अभी तक मैं आपको नहीं बताया था, वो क्या है, लेमिस थ्योरम बेसिकली यहीं से आपका बना है। अब बोलेंगे सर कैसे बना है, थोड़ा बताइए। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, देखो इसलिए लिख दिया हूं समहाउ सिमिलर टू द लेमिस थ्योरम। कहीं ना कहीं ये जो लेमिस थ्योरम जैसा ही दिखने में लगता है, ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इस फॉर्म में करते हो ना घुमा फिरा के, तो वही आ जाता है पी अपन साइन अल्फा, क्यू अपन साइन बीटा और आर अपन साइन गामा। तो याद करो लेमिस थ्योरम में भी तीन फोर्स था, और हम लोग क्या देखे थे, लेमिस थ्योरम क्या कहता है, कोई भी फोर्स और डिवाइड बाय साइन, और साइन हम लोग देते थे रेशियो ऑफ साइन, और साइन किसका लेते थे, एंगल, एंगल बिटवीन दी टू फोर्स, रिमेनिंग टू फोर्स। तो पी है तो पी फोर्स हो गया, इसके दो रिमेनिंग फोर्स क्या, क्यू और आर, तो क्यू और आर के बीच में क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो सर अल्फा है, तो साइन अल्फा, तो देखो वही आया, इज इक्वल टू फिर से और एक फोर्स ले लो आर, तो आर के जैसे अपोजिट एंगल के बीच का क्या है यहाँ पे गामा, तो आ जाएगा साइन ऑफ गामा, साइन ऑफ क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा, इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे क्यू ले लेता हूं तो क्यू आ जाएगा साइन बीटा, साइन बीटा। तो देखो घुमा फिरा का सेम चीज आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो लेमिस थ्योरम जैसा आ गया ना। अब ये बनता कैसा है ये भी जान लो, ये बनता कैसा है ये भी जान लो, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको और चीज समझ आएगा। देखो सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया कि क्यू रहा, ये मेरा पी रहा और ये मेरा आर रहा, ये रहा मेरा आर रहा, ठीक है। इतना चीज अगर आप जान गए, आप ध्यान से देखो, अगर मैं एंगल यहाँ पे लिखे, पहले भी हम लोग लेमिस थ्योरम में ले चुके थे अल्फा बीटा गामा, तो आर और क्यू के बीच में क्या है, अल्फा मेरा एंगल है ना, और क्यू और पी के बीच में आपका क्या है, आई मीन आर और पी के बीच में बीटा है और यहाँ पे गामा है। तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सर आर और क्यू के बीच में आपका क्या है, अल्फा है, तो आर किधर जा रहा है, सर ये रहा आर, आर को एक्सटेंड कर सकते हैं, क्यों एक्सटेंड कर सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी में क्या हो सकता है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स को हम लोग आगे भी दूसरा पॉइंट पे ले जा सकते हैं, बस लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। तो लाइन ऑफ एक्शन सेम 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 करके हम लोग इधर कर दिए और ये बन गया मेरा आर, तो दिस इज नथिंग बट दी आर, और यहाँ पे क्यू है, तो देखो ये रहा मेरा क्यू, तो क्यू और आर के बीच में तो अल्फा है, तो देखो ये रहा ना अल्फा। और आपको सबको पता है कि सर ये जो मेरा जा रहा है ना, ये यहां से लेकर यहां तक का 180 होगा, 180 डिग्री होगा, और 180 में अगर ये वाला अल्फा हो गया तो अंदर वाला क्या होगा, 180 माइनस अल्फा होगा। तो सेम चीज यहाँ पे कर दिया गया है कि अगर ये पूरा का पूरा होगा मेरा 180, तो 180 में अगर ये वाला मेरा अल्फा होगा तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो गया, तो बस हो गया, ये अल्फा तो ये 180 माइनस अल्फा हो गया। तो एक चीज मेरे को समझ में आ गया, इंटीरियर एंगल मेरा कितना निकल गया, 180 माइनस अल्फा। फिर बात करते हैं आगे, जैसे पी का एंड क्यू का, तो पी पी क्यू कहां गया, पी 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 आपका ये रहा पी, एंड आपका क्यू, क्यू कहां दिया गया, ये वाला चीज आपका क्यू, राइट। तो चलो एक काम करता थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तो ये मैं क्यू को आगे इधर तक ले जाता हूं, इधर तक ले जाता हूं, तो ये हो गया मेरा क्यू और ये होगा पी। इसके बीच में क्या दिया है आपका, देख सकते हो गामा, तो ये रहा मेरा गामा, गामा आ गया।
अब आपको फिर से पता है कि सर ये यहां से लेकर यहां तक तो 180 आ जाएगा, और ये वाला चूंकि गामा दिया है तो अंदर वाला क्या कौन हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा 180 माइनस गामा। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया गया, 180 माइनस गामा। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा पी और आर के बीच में बीटा दिया है, ये रहा मेरा पी को आगे एक्सटेंड कर दिए, पी और आर इसके बीच में दिया क्या है, बीटा दिया है। तो भाई साहब ये यहां से लेकर यहां तक 180 होगा, तो अगर ये वाला बीटा है तो अंदर वाला क्या आ जाएगा, 180 माइनस बीटा आ जाएगा, तो 180 माइनस बीटा कर दिया गया। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे कि दो जो फोर्स है उसके बीच का रिमेनिंग एंगल लेते हैं, दो रिमेनिंग फोर्स के बीच का एंगल नहीं, ये सामने वाले एंगल को हम लोग लेके चलते हैं। अगर ट्रेंगल कोई दे तो सामने वाला एंगल, जैसे कि जैसे मान लो पी है तो पी अपॉन साइन, आप यहां भी साइन यूज करेंगे, फोर्स मान लो पी ए जा रहा ना, पी ए जा रहा, पी जा रहा, पी जा रहा, ये पी जा रहा है, तो पी के जस्ट आपके क्या करेंगे, साइन लेंगे, लेकिन एंगल कौन सा लेंगे, देखो जस्ट आपके सामने वाला है, तो सामने वाला एंगल कौन सा है आपका, देख सकते हो 180 माइनस गामा, तो 180 माइनस, एक सेकंड, अल्फा आ जाएगा ना सामने वाला, ये हो जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा ना, इसके सामने वाला एंगल कौन सा बन जाएगा, ये वाला, तो पी इधर से निकला है, सामने वाला एंगल अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं क्यू का, क्यू रहा ये, क्यू रहा ये, तो ये एंगल से गया, इसके जस्ट सामने का कौन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस बीटा। और अगर आर का मैं बात करता हूं तो आर कहां पे है, आर रहा मेरा ये वाला, इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या आ जाएगा ये वाला, तो 180 माइनस गामा। अब यहां पे आपको पता है, अगर आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा भी याद होगा तो आप सबको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है उसको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। 180 में चेंज नहीं होता, किसमें चेंज होता है, 90 में चेंज होता है ना, और आपका 270 में चेंज होता है, राइट। तो यहां पे मैं बिल्कुल कर सकता हूं, जैसे अगर यहां रहता साइन 90 माइनस थीटा तो ये हो जाता मेरा कॉस थीटा, लेकिन 180 में चेंज नहीं होता है, राइट। तो ये क्या हो जाता, कोऑर्डिनेट उसका याद होगा आप लोगों को, सबको हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, आप सब देख सकते हो, साइन 180 माइनस आपका अल्फा को साइन अल्फा लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको भी हम लोग साइन बीटा लिख सकते हैं और साइन गामा लिख सकते हैं, और ये घुमा फिरा के आपका आ गया क्या, लेमिस थ्योरम, क्योंकि ये तो लेमिस थ्योरम जैसा है, दिस इज नथिंग बट दी लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लिखते हैं, देखो ये वाला, और सेम चीज यहाँ पे मेरे को बन गया। इसीलिए क्यों, क्योंकि आप देखो ना, रिलेट करो ना, सर यहां भी मेरा बोला गया था कोप्लेनर, यहां भी कहा था थ्री फोर्सेस के बारे में, अननोन थ्री फोर्सेस, यहां भी मेरा कंकरेंट था, यहां भी मेरा इक्विलिब्रियम था, यहां भी बेसिकली हम लोग रिजल्टेंट ही फाइंड आउट कर रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि दो फोर्स अगर मेरा है तो एक मेरा रिजल्टेंट होता। अच्छा, और एक आपको बेसिक चीज पता होगा, जो अगर आप बिल्कुल इनिशियल क्लास देखे होंगे तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर इस तरह से कोई मेरा पी फोर्स है और मेरा कोई क्यू फोर्स है, तो इसको जो क्लोज करता है ना वो मेरा रिजल्टेंट देता है, वो मेरा क्या देता है, रिजल्टेंट देता है। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी प्लस क्यू, मैंने इस तरह से कहा था। तो कुल मिला के ये भी तो आपका पी एंड क्यू है, तो इसको आपका आर है, तो आर बेसिकली क्या देगा, इसका रिजल्टेंट देगा। तो उसी तरह से यहां भी लागू किया गया, बस इस फॉर्म में क्या है कि ये ट्रेंगल के फॉर्म में रहेगा, तब आपको निकालने बोला जाएगा। तो ट्रेंगल के फॉर्म में रहा, फिर भी आपको क्या यूज करना, सेम ही वही यूज करना जो यहाँ पे यूज किया गया था, है ना। जो भी आप लोगों को पी फोर्स, क्यू फोर्स और आर फोर्स लोगे, और जस्ट उसके अपोजिट एंगल को लेके चलोगे आप लोग, राइट। इसका अपोजिट एंगल अल्फा आ गया था, इसका अपोजिट एंगल बात करके पी का, तो पी का आ गया था यहाँ पे क्या, पी का आ गया था, एक सेकंड, पी का देखोगे तो अल्फा आ जाएगा, आर का अगर बात करेंगे तो गामा आ जाएगा, और अगर बात करेंगे क्यू का तो बीटा आ जाएगा, बस यही कहानी है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बताइए, क्या ये चीज क्लियर हो गया, अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो अब बढ़ते हैं आगे, और मैं आप लोग को अब डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, राइट। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैं आपको इतना क्वेश्चन रिपीट करा दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। सर आर का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा ना, हाँ, अगर उस फॉर्म में लोगे तो यहाँ पे आर का डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे ट्रेंगल फॉर्म में लिया गया है तो आप इधर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप उस वेक्टर डायरेक्शन को लेके ध्यान में रख रहे हो तो आपको डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ रिजल्ट, लेकिन अभी फिलहाल रिजल्ट को नहीं बोल रहे हैं ना, अभी बस ये फोर्स है, क्योंकि ये भी एक तरह का फोर्स में बोला हूं, ये भी एक तरह का मैं फोर्स बोला हूं, है ना, और ये भी एक तरह का मैं फोर्स बोला हूं, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। मुझे भी पता है कि आप लोग ये चीज क्वेश्चन पूछोगे, वेरी नाइस, अच्छी बात है। ये फोर्स है, जब मैं बोलूंगा ना कि ये फोर्स नहीं है मेरा रिजल्टेंट है, जैसे मैं बोल दूंगा कि ये मेरा रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्सेस का, फोर्स वन का या फिर फोर्स पी का एंड फोर्स क्यू का रिजल्टेंट आर है, देन इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे एरो को ऐसे करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, कि क्लोज होगा तब रिजल्टेंट देगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं थ्री कोप्लेनर फोर्सेस, ये सब फोर्स है, कोई रिजल्टेंट नहीं है ना, लेकिन बस आपको समझाएं, इसलिए मैंने कहा समथिंग लाइक, है ना, सिमिलर टाइप लेमिस थ्योरम मैंने बात करा।
मैंने आपको बस रिलेट करके समझा रहा हूं कि कहीं ना कहीं उसी का एडवांटेज मतलब उसी को यूज करके थ्योरम वगैरह को बनाया गया है। चलिए, अगर यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया ये चीज, तो अब बढ़ते आगे। और आपके सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। इसका क्या करना, आपको फाइंड आउट करना टेंशन T1 एंड T2। एक मेरा पॉइंट है, यस यस यस, हेड टेल टेल रिजल्टेंट, यस। तो यहां पे क्या एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नीचे में हैंगिंग कर रहा वेट जो मेरा 1000 न्यूटन का है, एक फोर्स मेरा इधर है ना 2500 न्यूटन का, है ना, और इसके अलावा दो टेंशन है, एक टेंशन T2 है और एक टेंशन मेरा T1 है, और इसका एंगल दिया गया 60 और ये भी एंगल दिया गया 15। तो आपको बताना है कि टेंशन T1 और टेंशन T2 कितना हो जाएगा, बताइए बताइए। टेंशन T1 एंड टेंशन T2, देखो एक तो आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका रेजोल्यूशन का, सम ऑफ दी वर्टिकल सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल फोर्स लो, और उसके थ्रू से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो सकता है। उससे बहुत और एक तरीका अच्छा क्या, लेमिस थ्योरम। लेकिन लेमिस थ्योरम के लिए दिक्कत ये है कि उसके लिए तीन ही फोर्स होना चाहिए, और यहाँ पे फोर्स नजर आ रहा है, मान लेते T2 एक फोर्स हो गया, T1 दो फोर्स हो गया, तो ये एक तीसरा फोर्स होगा, एक चौथा फोर्स है, चार फोर्स है। तो चाहे तो इस चार फोर्स को आप तीन फोर्स कर सकते हो, कैसे, एक काम करो, किसी को भी एक को रिजोल्व कर दो, आप इसको रिजोल्व करो, इसका वैल्यू दिया गया है, इसको रिजोल्व कर दो, इधर 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 रिजोल्व कर दो, है ना, इधर आ जाएगा क्या 2500 कॉस आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 2500 साइन 15, और इस वाले को क्या करो, इधर ले जाओ, T1 के साथ माइनस कर दो, है ना, 2500 कॉस 15। तो देखो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो बचा 1 2 और 3, इसके साथ ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, तीन फोर्स आ गया, देन तुरंत लेमिस थ्योरम लगा और इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ गए? चलिए, मैं इतना हिंट भी दे दिया। चलिए अब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बताइए। अच्छा कोई बात नहीं, तब मैं सॉल्यूशन करके आपको बताता हूं, बस तरीका आपको पता होना चाहिए, है ना। एक आप लोग काम करना, जैसे आप लोग के पास अगर कैलकुलेटर अभी नहीं रहेगा ना, तो एक मिलता है वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना। क्या करना, उसको डाउनलोड कर लेना। उसको अगर डाउनलोड कर लोगे तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है, डाउनलोड करके आप इजिली बना सकते हो। चलिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा वही सेम करेंगे। सर इसको पहले रिजोल्व करेंगे, तो मैंने ऐसे करके रिजोल्व कर लिया इसको, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। तो इधर आ जाएगा मेरा 2500 एंड कॉस 15, और इधर आ जाएगा 2500 साइन 15। अब मैं इस वाले को क्या करूंगा, अपोजिट है दोनों, T1 T2 इसके साथ, तो मैं इधर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा T1 माइनस 2500 कॉस 15। बस मैं उधर कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन था ना, क्यों, ताकि मुझे अब एक फोर्स को हटाना था, तो ये मेरा हट गया, ठीक है। और इसको भी साथ में इसको जोड़ दूंगा, ये प्लस ये कर दूंगा, ये दोनों जोड़ दिया। तो अब देखो मेरे पास कितना फोर्स बचा, एक बच गया मेरे पास T2, एक फोर्स, एक बच गया मेरे पास यहाँ पे T1 माइनस 2500 कॉस 15 दो, एंड तीसरा फोर्स बच गया ये वाला चीज, क्या हो गया 1000 प्लस 2500 साइन 15। देखो मेरे पास तीन फोर्स हो गया ना, जैसे मेरा तीन फोर्स हो गया, अब यहां से वेरी नाइस, क्या बात है डियर आदित्य राज, थोड़ा सा आपको T1 तो नहीं आ रहा सही, आपने किया तो था सही, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा आप गड़बड़ हो गया डियर, थोड़ा गड़बड़ी हो गया। अच्छा एंगल यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो, देखो यहाँ 60 दिया गया ना, ये पूरा 90 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, तो ये तो हो जाएगा मेरा 30, क्या जाएगा 30। अच्छा ये तो पूरा 90 है ही, तो ये भी मेरा है 90, ये 15 और ये पूरा फिर से 90 है, तो 15 अगर यहाँ गया तो यहाँ ये कितना बचा 75, और ये पूरा है 90, तो सारा एंगल भी आपको पता चल गया। तो अब देखो ये एंगल कैसे निकलेगा, T2 और T1 के बीच में तो 60 आ गया, एंड T2 T2 ये एंगल तो पूरा हटा ही दिया गया है, तो पूरा अगर मैं जोड़ूंगा कहां तक, यहां तक जोड़ूंगा, तो जोड़ूंगा तो यहाँ पे 90 कितना जाएगा, ये पूरा का पूरा बात करेंगे तो 30 प्लस 90 प्लस 15 एंड प्लस 75, है ना। तो 15 यहाँ पे 90 आ गया, 90 90 180, 180 210, ये पूरा 210 निकल जाएगा, ठीक है, टोटल 210 निकल गया, और यहाँ पे आ गया ये चीज 90। जैसे ये चीज आपको पता चल गया, सिंपली आप क्या करोगे, यूज करोगे लेमिस थ्योरम का, और लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, जैसे कोई भी ले लेते T1,
है ना, T1 माइनस 2500 cos 15 ऑफ साइन ऑफ एंगल कौन सा लेंगे, सामने वाले का, तो दोनों फोर्सेस का बीच का एंगल क्या आ जाएगा, साइन 1, एक सेकंड 210 आएगा ना, एक सेकंड, साइन 210 इज इक्वल टू, अगर मैं बात करता T2 ले लेता तो T2 इक्वल टू क्या आ जाता, T2 इक्वल टू ऑपोजिट एंगल क्या आ जाएगा, दोनों फोर्स का 90, क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन 90, और एक बच गया क्या मेरा, 1000 प्लस 2500 साइन 15 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ये वाला फोर्स है इन दोनों, यानी कि साइन 60, बस दैट्स इट। अब यहां से क्या हो सकता है, एंगल में प्रॉब्लम हो रहा है, एंगल तो निकाल दिए ना डियर, कुमार गौरव, देखो अब कोई दिक्कत नहीं है ना एंगल पे, कुमार गौरव कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ये रहा 210 यहाँ निकल गया, इसका वैल्यू 210 निकल गया, बाकी 60 और 90 बस हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करना है, जैसे देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे T2 आपका अननोन है, T1 भी अननोन है, इसका सारा वैल्यू आपको पता है, तो काम करते इसके साथ रिलेट करो, इसका किसी को भी रिलेट करो, इसको दोनों को रिलेट करोगे तो क्या जाएगा, T2 निकाल जाएगा आराम से 1000, और इसको जब आप करोगे सही करोगे, इसको ठीक करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आराम से निकल जाएगा साइन 15 का, और बटा साइन 60 का भी वैल्यू निकल जाएगा, इंटू कर दोगे बस साइन 90 के साथ, तो यहां से आपको T2 आपको पता चल जाएगा, और जैसे T2 पता चल जाएगा आप इसके साथ इसका रिलेट कर देना, सिंपली सी बात है ना, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, हम लोग सिंपल लेंगे, T2 आपको पता चलेगा, साइन 90 भी पता चल गया है, तो T2 आपको पता चल गया है, साइन 90 भी पता चल गया है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 है ना 2500 cos 15 बटा साइन 210, तो पहले क्या करता है 210 को इधर ले जाते हैं, तो ये आपका साइन 210 आ जाएगा, नीचे वाले से ये चल गया, इधर चल गया, अब ये जो नेगेटिव है इसको मैं इसको क्या करूंगा, पूरा पॉजिटिव कर दूंगा, इधर ले आऊंगा तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह से 2500 cos 15, और ये क्या निकल गया, दिस इज नथिंग बट दी T2 आई मीन T1, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, T1 निकल जाएगा, तो इस तरह से T1 भी निकल गया, T2 भी निकल गया, समझ गए। चलिए T2 में साइन 90 कैसे हुआ, T2 के लिए देखो याद रखना हमेशा, T2 के लिए याद रखना हमेशा, देखो मैं बता देता हूं T1 और T2 कितना आ रहा है, T1 जो आएगा, T1 आपका आएगा 1463.8945, इस तरह से कुछ आएगा T1 का वैल्यू, एंड T2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1901.8467, मैं ये करा हूं, मुझे उम्मीद है कि ये सही होगा मेरा, है ना, या फिर अगर आप लोग को लगा कि इसमें गलत है तो मुझे जरूर बताएगा, लेकिन हाँ ये मेरा आ रहा था, ठीक है, ये चीजें। सर अगेन रिपीट, सर बिना केएलसी के cos 15 का वैल्यू कहां से लेंगे, नहीं मैंने तो कहा ना डियर कि आपको कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्लास में, है ना, सिंपल, या फिर गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप से आप डाउनलोड कर लेना, वर्चुअल कैलकुलेटर आता है उसको आप डाउनलोड कर लेना, वो प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम आएगा, समझ गए। चलिए और देखो मैं थोड़ा टफ ही क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि इसे इजी आए तो आप आराम से बना लो, राइट, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे क्या करा गया, ध्यान दे दो, फिर से शुरू से बता दे, क्या कुछ नहीं करा गया, एंगल लिख दिया गया, तो यहाँ पे आपको दिया गया था कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे ऐसा एंड ऐसा, है ना, ये दिया गया था आपको T2, ध्यान से समझना, ये दिया गया था T1, ये दिया गया था 1000 न्यूटन का, और ये दिया गया था 2500 न्यूटन का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कैसे निकाला गया है, तो देखो सबसे पहली बात ये दिया गया था आपको 60 एंगल दिया गया था, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा था 15 एंगल, ये भी दिया गया था। सबसे पहले इसको हम लोग रेजुलेट किए सब ऑफ द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, तो ये आ गया 2500 cos 15, और ये आ गया इधर से क्या 2500 sin 15, क्या आ गया sin 15 आ गया, तो दोनों रिजोल्व कर दिए। अब रिजोल्व करने के बाद क्या किया, इस वाले को हम लोग इधर ले गए, इसके साथ इसको मैं T1 के साथ ले आया तो नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा T1 माइनस आ जाएगा 2500 cos 15, ये ले जाने के पीछे मकसद क्या था कि 4 फोर्स से मुझे 3 फोर्स बनाना था, तो ऑब्वियसली बात है इसको मैं अभी क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, अभी क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, तो एक फोर्स मेरा गायब हो गया ना, है ना। अच्छा ये चल गया, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हमें, अच्छा इसको तो रिजोल्व कर ही दिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, तो इसको तो हटा ही देता हूं मैं, अब हटा ही देता हूं मैं, इसको मैं हटा ही दिया, ठीक है, हटा दिया, अच्छा ठीक है। अब इसके साथ भी दोनों को ऐड कर दिया, 2500 साइन 15 एंड 1000, तो ये दोनों को भी ऐड करके एक साथ मैंने कर दिया, तो 3 फोर्स आ गया। अब एंगल देख लो, एंगल ये दिया गया था हॉरिजॉन्टल के साथ, एक था 15 डिग्री, और ऑब्वियसली बात है ये जो है ना ये ऐसे जाएगा तो ये 90 बनाएगा, तो 90 के साथ ये क्या आ जाएगा, आपका अगर ये 60 दिया तो 30 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वैल्यू 90 आ जाता है,
तो ये हो गया, ये भी पूरा 90 आ जाता, तो यहाँ पे 90 ले लो, ये 15 दिया, ये भी 90 पूरा बनाएगा, तो 15 दिया गया है तो 75 आ जाएगा, और ये भी आपका आ जाएगा 90। तो देखो सब कुछ पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है, एक मेरा था T2 था, एक मेरा था T1, और एक मेरा है नीचे, है ना, क्या है मेरा 1000 प्लस 2500 साइन 15, यही तो था, और ये मेरा माइनस था 2500 कॉस 15। अब मुझे एंगल खाली निकालना है, तो एंगल क्या आ जाएगा, T1 इसके बीच में तो 60 दिया गया है, इसके बीच में तो 90 आपका दिया गया है, और ये सबको जोड़ लो, 30 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 75, सबको जोड़ के 210 आ जाता, दैट्स इट। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, ये अगर आपको कोई लड़का पूछा है कि कैसे हुआ, वो भी जान लो। तो सिंपल क्या करते हैं डियर, पहले हम लोग एक फोर्स लिखे, दिस इज फर्स्ट फोर्स ये वाला है, तो इसके दो भी अपोजिट आपका फोर्स है, जो अपोजिट फोर्स कौन कौन सा है इसका, इसका अपोजिट फोर्स है मेरा T2, और आपका ये वाला फोर्स, इसके बीच का एंगल कितना है, तो इसके बीच का एंगल ये वाला लेना है ना, तो 210, तो नीचे 210 आ गया। अब बात करते हैं T1, तो T1 अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, है ना, किसको लेता हूं मैं, T1 को अगर लेता हूं, तो T1 कौन सा डियर स्टूडेंट, एक सेकेंड, हाँ, T2 अगर मैं यहाँ पे T2 लेता हूं, T2 है तो T2 कौन सा T2, तो इसके जस्ट अपोजिट कौन कौन सा फोर्स है, इसके अलावे दो फोर्स आपका ये है और ये है, तो इसके बीच का एंगल कितना है, 90 है, इसलिए 90 लिया गया है, और लास्ट आपका नीचे वाला, तो नीचे वाला 1000 है, इसके जो अपोजिट फोर्स कौन कौन सा है, अपोजिट है ये वाला और ये वाला, तो इसके बीच कितना 60 एंगल है, तो नीचे 60 लिया गया। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, बताइए। ओहो, बार बार क्यों आगे पीछे हो जाता है, ओके। नहीं, ऐसा बात नहीं है, कैलकुलेशन करने में 4 दिन नहीं लगेगा, बहुत सिंपली आप कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से cos 15 तुरंत निकल जाएगा, है ना, sin 15 तुरंत निकल जाएगा, इसका साथ इंटू करके कर दोगे, आपको लग रहा बड़ा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास अगर रहता तो मैं 10 सेकंड में ये चीज करके दे देता, या आप कर लग रहा है, ये तो बात है ना, पहले ट्राई करना, आपको फिर लगेगा लेंदी तब ना आप बोलोगे। देखो सिर्फ चीज को सोल्यूशन आप लोगों को कर दिया गया है, नोट्स के लिए आप यूज कर लेना, है ना, कुछ भी नहीं है डियर, ये बहुत जल्द आपको वैल्यू पता चलेगा, इसका वैल्यू निकालना, एक बारी 2500 cos 15 कर देंगे और 2500 sin 15 कर देंगे, उसके साथ 1000 को जोड़ देंगे, T1 के साथ माइनस कर देंगे, और ये sin 210 90 और 60 तुरंत तुरंत निकल जाएगा, फिर आपका हो जाएगा कहानी, है ना, तो ये उतना बड़ा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, हाँ ये बोल सकते हो कि क्वेश्चन का वैल्यू जो है ना, वो आपको कुछ ऐसा देगा जो ज्यादा लेंदी ना रहे, समझ गए, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन देता है, लेकिन हाँ ये जान लो कि अगर मान लो इजी रहा तो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देगा जो डिग्री वगैरह डायरेक्ट निकल जाए, जैसे साइन 30 का वैल्यू दे देगा, ऐसा बनाएगा क्वेश्चन कि ऑटोमेटिकली साइन 30 cos 45 जो डायरेक्ट आप डायरेक्ट ला सकते हो, और ज्यादा हौच पौच नहीं होगा, है ना, समझ गए, वही करेगा और क्या करेगा। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आंसर चेंज आ रहा है, अच्छा ठीक है, आप देख लेना अच्छे तरह से, है ना, लेकिन प्रोसेस समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हाँ, न्यूटन न्यूटन ही लेके चलना है। क्या आ रहा है यहाँ पे, T2 आ रहा है, बोल रहे हैं 1647 आ रहा है चंदन, और T1 आ रहा है, ठीक है, हो सकता है कि आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस जान गए ना, या फिर मुझे इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं भी आज केएलसी लेके नहीं बैठा हूँ अभी, नहीं तो मैं कर लेता अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। अगर ऐसा होता तो मैं फिर से एक बार रीचेक कर लूंगा, और मैं आप लोग का वैल्यू जो है सही वैल्यू डाल के आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, या आप करेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपको प्रोसेस समझाना है, बाकी केएलसी तो कैलकुलेटर करना तो वो आपकी हर कोई जानता ही है, सब इंजीनियर है, सबको पता है कैसे करना कैसे नहीं करना, और नहीं तो प्रैक्टिस करना। सर आपका सही है, हाँ ठीक है, हो सकता है मेरा सही है, कहा मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरा सही है, फिर हो सकता है किसी स्टूडेंट का सही है। अब मुझे यहाँ पे फिर से वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, टाइम भी लग जाएगा, फालतू का टाइम मैं नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ, है ना, तो बस मैं प्रोसेस आपको बता दिया, कैसे सॉल्यूशन करना है ये बता दिया। चलिए मेरा सही है तो अच्छी बात है, तब आज चंदन आप थोड़ा ध्यान दो कि देखो बाकी स्टूडेंट का भी ये आंसर मैच कर रहा है, तो आप थोड़ा देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, इसको समझो पहले। कहा गया अ पुली सिस्टम शोज इन फिगर, एक मेरा पुली सिस्टम दिया गया, दो पुली लगा हुआ है, अज्यूमिंग द पुली टू बी स्मूथ एंड स्ट्रिंग टू बी वेटलेस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया है कि पुली जो है ना, ये पुली मेरा एकदम चिकना है,
इसका मतलब क्या है कि ये फ्रिक्शन लेस है। क्या है मेरा? फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है। इन दोनों में ही फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दूसरा चीज कहा गया स्ट्रिंग जो है, जो मेरा वायर है लटका हुआ है, ये वेटलेस है, इसका कोई वजन नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कहा जाएगा कि इस वायर का भी जो है ना वजन होता है। जैसे बोलेगा किस तरह से कि 10 न्यूटन पर मीटर, हर एक मीटर में 10 न्यूटन का इसका वजन है। लेकिन फिलहाल अभी स्ट्रिंग का कोई वजन नहीं दिया है, पुली को भी स्मूथ बोल दिया गया, फ्रिक्शन लेस बोल दिया गया, तो कोई झंझट नहीं लेना आपको। बस आपको सिंपल कहा गया कि ऑन दैट केस फाइंड आउट द थीटा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये जो थीटा दिया गया, दोनों थीटा, इन दोनों थीटा का आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ गए क्या है? सिंपल है कि इस तरह से दो पुली दिया गया है और पुली को क्या करा गया, इस तरह से वायर से लटका हुआ है, ऐसे वायर से लटका हुआ है ना, ऐसे वायर से लटका हुआ है। और फिर यहाँ पे एक वजन को लटका दिया गया है, यहाँ भी एक वजन को लटका दिया गया, इसको भी वजन को एक लटका दिया गया, जो कि ये 10 का है ना, ये 10 का और ये मेरा 15 न्यूटन का है बस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेरा एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बनेगा, और ये टेंशन में दिखाया जा रहा है, दोनों साइड से टेंशन लग रहा है, इसलिए अच्छा दोनों एरो का मतलब समझ लेना, दोनों एरो दिया जाता है, इसका मतलब क्या आता है, इसका सिंपल मतलब होता है कि ये दोनों टेंशन में है, ये दोनों टेंशन में अपने आप को बैलेंस कर रहा है। ये दोनों याद रखना, डबल एरो देने का मतलब होता है कि स्ट्रिंग में टेंशन है, स्ट्रिंग में टेंशन है और एक दूसरे को फोर्स को बैलेंस कर रहा है। जितना इधर का लग रहा है, अगर मान लो टेंशन अगर जा रहा है 15, तो उधर से भी 15 लगेगा। ये मैंने समझ गए ना? ये अगर मान लो इधर आ रहा है, अगर कभी भी इस तरह का डबल एरो दिया रहेगा, उसका मतलब ये है कि मान लेते हैं ये इस तरह करके 10 न्यूटन बोला गया है ना, और उधर भी जा रहा है तो 10 न्यूटन के बराबर है, बस टेंशन इक्वल लग रहा है, इसका मतलब हमेशा यही रहता है। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितने बच्चे इसका कर पाएंगे, देखता हूं मैं। आराम से बन जाएगा, है ना, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर आप थोड़ा लगाओगे सोचोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं आपको सोल्यूशन करूंगा। मैं पक्का बताता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन आए आप हड़बड़ाओगे नहीं और आराम से सोल्यूशन कर लोगे। चलिए तो यहाँ पे किशन का आंसर आया 41.41, फिर आया 41.4, लगभग दो बच्चे का आंसर आया है और बिल्कुल करेक्ट है डियर। 41 डिग्री एंड 41 मिनट एकदम सही है, वेरी नाइस, क्या बात है। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, दोनों स्टूडेंट का करेक्ट है। मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो क्या करेंगे, सबसे पहली बात 45 तो नहीं आएगा डियर, 41 करेक्ट है, आदित्य एंड किशन का करेक्ट है। देखो क्या है, तो एक तो आपका पुली यहाँ पे लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि सर मेरा टी कितना होगा, है ना, तो ये मैं इस तरह से बनाता हूं, ऐसा एंड ऐसा। तो एक काम करते हैं ना, पहले रिजोल्व करना स्टार्ट करते हैं, पहले रिजोल्व करते हैं, रिजोल्व करते हैं। पहली बात, सबसे पहली बात वही करते हैं। सर टी दिया गया है ना, ये मान लो इस तरह से टी दिया गया, ये मेरा क्या दिया गया, टी दिया गया, तो टी को रिजोल्व कर लेते हैं सर, किधर, इधर रिजोल्व कर लेते हैं और इधर रिजोल्व कर लेते हैं। चलो एक ही डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में रिजल्ट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा सर, ये इसके साथ थीटा दिया गया ना, तो मैं बोल सकता हूँ टी कॉस थीटा। सिमिलरली सर ये भी मेरा टी टेंशन में जा रहा था, तो ये भी ऊपर में और एक आ जाएगा टी कॉस थीटा। और नीचे में सर इसी को बैलेंस कौन कर रहा है, इसी इसी दोनों को बैलेंस कर रहा है नीचे में 15 न्यूटन, इसी दोनों को बैलेंस करना 15 न्यूटन। तो मैं बोल सकता हूं कि टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 15। तो मैं बोल सकता हूं 2t कॉस थीटा इक्वल टू 15। बारी आता सर टी का वैल्यू कितना लेंगे, तो डियर स्टूडेंट ये मैंने कहा था ना कि टी टेंशन जो दिया गया, इसका मतलब क्या है, दोनों स्ट्रीम में है। और चूंकि यहाँ पे पुली पहले बोल दिया कि फ्रिक्शन लेस है, क्या बोला गया है कि मेरा फ्रिक्शन लेस है, तो जो टेंशन लग रहा है इसका तो ये पुली चढ़नी तो कुछ लिया ही नहीं गया, वेटलेस लिया गया रस्सी का भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा टी इक्वल टू यही 10, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही 10 आ जाएगा। जितना यहाँ टेंशन लग रहा ना उतना ही ये वजन को खींच रहा है, तो ये जो मेरा 10 है यही टी के बराबर है, ये हमेशा लेना। तो क्या आ जाएगा टी इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 10 कॉस थीटा इक्वल टू 15। तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 चल जाएगा नीचे, तो आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 15/20। तो 3 और 4 आ जाएगा 3/4, एंड थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 3/4। तो कॉस इनवर्स 3/4 जो होता है
वो हो जाता 41 डिग्री एंड लगभग 4096 के आसपास आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं 41 डिग्री एंड 41 मिनट। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। यही आपको थीटा का वैल्यू पूछा गया था, तो यही मैंने निकाला, समझ गए? तो दिस इज द आंसर। दोनों थीटा रे बात एक ही है। यस 3/4 बिल्कुल सही है। अहमद रुपेश 53 आप बोल रहे हैं। बोले सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिला, पूरा क्लास मिस हो गया। क्लास का नोटिफिकेशन कैसे नहीं मिला डियर? तो ये आप लोग को पता है ना कि 8:30 से रहता है। और देखो आप लोग क्या करना ना, जब भी आपका 8:30 हो जाएगा, आप लोग 5-10 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान देना, है ना। अगर कभी अधिकतर तो क्लास आपका ज्यादा ज्यादा 5-10 मिनट का ही लेट होता है, राइट। या नंबर मेरा है, या आप लोग पूछ लेना एक बारी। यस 41 होगा, यस। सुलभ शक्ति रुपेश बाकी सबका करेक्ट है। चलिए समझ गए ना, देखो इसका सोल्यूशन कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए लेंदी दिया हूं, बट इजी क्वेश्चन है सर। डायरेक्ट क्या बोले विकास, समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। अच्छा लेबनीज अच्छा इसको लेमिस थ्योरम, इसके लिए लेमिस थ्योरम अगर मैं बात करता हूं, हाँ लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। एक रहा, दो रहा, तीन रहा, है ना। हाँ लगा सकते थे। ये टी इक्वल टू आप लोग 10 ले लेना, ये टी इक्वल टू 10 ले सकते हो। एंड इसके अलावा ये आपका आ गया 3 फोर्स, है ना। और ये फिर लेकिन घुमा फिरा के बात एक ही है कि इसको एक बार इसको रिजोल्व करके फिर इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपका टी टेंशन आ रहा है ना, टी टेंशन को आपने यहाँ ऐड कर दिया, इससे हो गया था ना, ये टी आ गया था कॉस, आपका थीटा ले लिए थे, है ना। और ये इधर आ जाता टी साइन छोड़ दो, तो ये आप टी कॉस थीटा आ जाता, तो 10 आ जाता, 10 कॉस थीटा आ गया, एक आ गया, एक ये 2 हो जाता और ये 3 आ जाता, तो 1 2 एंड 3 आ जाता। ये हो जाता मेरा टी कॉस थीटा, यानी 10 कॉस थीटा बन जाता। ये हो जाता मेरा क्या, ये आ जाता मेरा टी यानी 10 आ जाता, और ये आ जाता 15। तो यहां से भी आप इसको इस तरह करके, और फिर एंगल आपको, लेकिन मेन दिक्कत है क्या डियर, एंगल का दिक्कत है। एंगल का यहाँ पे दिक्कत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एंगल कोई भी गिवन नहीं है, समझे। ठीक है, नंबर मेरा है 8210989049। ठीक है, ठीक है। चलिए कभी भी कोई दिक्कत रहे तो आप पूछ लेना सर क्लास है या नहीं है आज। एक काम करना, सारे बच्चे मेरा नंबर से भी कर लो, है ना। क्लासेस के बारे में, कोई डाउट्स के बारे में, इस तरह का चीजें कभी रहेगा तो आप मेरा ये चीज हेल्पलाइन, या फिर कभी कभार मैं क्या करता हूँ क्लास को मैं व्हाट्सअप, आप लोग स्टेटस भी देखते रहना, कभी कभार मैं कोई क्लास होता तो स्टेटस डाल देता हूँ। वैसे बहुत कम डालता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आप पूछ तो सकते ही हो। चलिए ओके, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डियर मैंने क्या कहा कि अगर आप लेमिस थ्योरम से बनाते हो तो थीटा का वैल्यू कहीं नहीं मेंशन है। ये भी आपको नहीं पता कितना होगा, ये भी आपको नहीं पता, और ये दोनों भी नहीं पता है, इसलिए लेमिस नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग रेजुलेशन के थ्रू बनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं बोला कि इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, ये थोड़ा कैसा है, लेंदी क्वेश्चन है, बट बात ये है कि इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो अच्छी तरह से, क्योंकि मैं आप लोग को देखो प्रिपरेशन अगर आपको बहुत अच्छे से करवाना है तो थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन तो मुझे देना ही पड़ेगा आपको, है ना। थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन अगर बना लिए ना तो फिर हलवा जैसा क्वेश्चन आपको बहुत मजेदार लगेगा। ठीक है, तो जितना भी कड़ा मेहनत है यही कर लो, ताकि जब एग्जाम में जाओ तो आपको लगेगा सर क्या बच्चा बच्चा क्वेश्चन आया था, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। इसमें देख सकते हो क्या है कि आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक मेरा टेंशन गया P4, फिर आपका एक और एक यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट से कटा स्ट्रिंग टंगा हुआ है तो P5 है, फिर ये स्ट्रिंग आया है और एक P3, ये फिर यहाँ पे फिक्स हुआ है, और फिक्स के बाद P2 गया है, नीचे फिक्स्ड है, और नीचे एक P1 के साथ एक वेट लटका हुआ है। एंगल आपको 30 यहाँ दिया गया, 45 दिया गया है, और यहाँ पे आप लेमिस थ्योरम बिल्कुल लगा सकते हो। अच्छा लेमिस थ्योरम के लिए कुछ कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे एक मेरा है फोर्स P4, एक फोर्स है, ये मेरा दूसरा फोर्स है P5, और तीसरा फोर्स है P3, तो क्या मैं सर इसमें लेमिस थ्योरम लगा सकता हूं? पहले में डायरेक्टली लगाने के लिए याद रखना कि एक फोर्स कम से कम पता होना चाहिए। एक फोर्स का वैल्यू जो होता है ना, वैल्यू ये आपको नोन होना चाहिए, नोन पता होना चाहिए। अगर आपको एक भी फोर्स के बारे में नहीं पता है तो आप लेमिस थ्योरम को नहीं लगा सकते। और हाँ, एंड ऑल एंगल, अगर आपको सारे एंगल पता है और केवल एक फोर्स भी आपको मिल जाए ना तो निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे P4 भी आपको नहीं पता है, P3 भी आपको नहीं पता है, और P4 भी, मतलब P5 P4 P3 कोई भी फोर्स आपको नहीं पता है,
तो आप यहाँ पे लेमिस थ्योरम नहीं लगा सकते हो। एंगल चलो निकाल भी लोगे, लेकिन फोर्स सारे के सारे अननोन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स निकालना पड़ेगा P3। तो P3 के लिए नीचे आ जाओ, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इजी लग रहा है। तो यहां से फाइंड आउट करो P1 पहले क्या आ जाएगा, है ना। P1 तो हर कोई बच्चा बोल देगा सर P1 इक्वल टू 500 हो जाएगा। क्यों, मैं आपको पहले बताया था कि जब भी डबल एरो दिया रहेगा, डबल एरो का मतलब क्या कि ये जो आपका P1 है, डबल एरो का मतलब क्या होता है कि जो टेंशन मेरा इधर ला रहा है, ये जो टेंशन मेरा है, ये टेंशन आ रहा है नीचे की ओर, ये मेरा 500 जो है ना बैलेंस करके रख रहा है, 500 कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। पर डबल एरो का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग टेंशन में है, और टेंशन में यानी बैलेंस कर रखा है। वो जो P1 फोर्स दिया है, मान लेते P1 फोर्स में ऊपर की ओर लेता हूं, तो इसको बैलेंस कौन कर रखा है, बैलेंस कर रखा है मेरा ये 500 न्यूटन। तो मैं बोल सकता हूँ P1 इक्वल टू 500। तो कभी अगर ये चीज ना भी दिया रहता ना, ये सब अगर ना भी दिया रहता, है ना, तब भी हम लोग 500 ये डायरेक्ट लेके चल सकते थे, है ना, समझ गए। चलिए उसके बाद क्या करो, इसके साथ रिलेट कर सकते हो, इसको रिजोल्व करोगे इधर और इधर करोगे तो इसका बराबर ऊपर वाला आ जाएगा। ऐसे करो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा बैलेंस। बहुत इजी तरीके से सोल्यूशन कर सकते हो। मैं आपको जब इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूं तो आप सोल्यूशन कर लोगे, मुझे उम्मीद है। और नहीं तो मैं तो बैठा हूं करवाने के लिए। तो एक काम करता है, इसको सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूं, समझे। चलिए मैं इसको सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं और देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे डील करना है ना, कैसे डील करना समझो। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को उठाता हूं, ऊपर वाले को अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ। चलो वेरी नाइस डियर, P1 और P2 इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, P1, वेरी गुड प्रियंका, वेरी नाइस। P1 और P2 इक्वल टू 500, P3 इक्वल टू आपका आया है, ओके, P3 इक्वल टू आया आपका 535। एक सेकंड में उसको कन्वर्ट नहीं किया हूं, 500√2 आ रहा है क्या P3 आपका, क्या 500√3 इक्वल टू 353.5 होता है। मैं इस फॉर्म में ही लिखा हूं, और मैं कैलसी नहीं लाया, ये बहुत बड़ा गलती मैंने करा आज। एक सेकंड, हाँ चलो मिल गया। चलो आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एक सेकंड ना। 500√3, ओ नहीं, एक सेकंड, सॉरी, नहीं, थोड़ा सा आप चेक करो। P3 इक्वल टू, यस आप करेक्ट है रुपेश। P3 इक्वल टू 705 सही है, P4 इक्वल टू 788 सही है, और P5 इक्वल टू 57, ऑल करेक्ट। रुपेश आपका 100% ऑल करेक्ट है, यस ऑल करेक्ट है। रुपेश आपका सारा डाटा करेक्ट है। मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। देखो पहला P1 इक्वल टू आएगा मेरा 500, ठीक है, न्यूटन। P2 भी आ जाएगा आपका 500 न्यूटन। P3 इक्वल टू बेसिकली आएगा आपका 500√2, चाहे तो इसको आप लिख सकते हो क्या 707 भी, है ना, पॉइंट आपका 1। और P4 का अगर बात करा जाए तो 788.7 न्यूटन, और P5 इक्वल टू आ जाएगा 577.4 न्यूटन। ये अब चलो पहले समझते हैं कि ये सभी कैसे आया, ये जानो। जो बच्चा निकाल चुका है, यस सर 707 आ रहा है, यस प्रियंका, है ना। चलिए वेरी गुड। तो चलिए इसको देखो मैं क्या करता हूं, जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाए थोड़ा ध्यान से तो समझ जाओगे आप लोग। पहले मैं इसको पकड़ता हूं, यहाँ पे लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों सर लेमिस थ्योरम के लिए एक फोर्स पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो 500 न्यूटन पता है ना, बाकी अननोन फोर्स है। तो यहाँ पे भी 3 नजर आ रहा है, जैसे एक रहा, एक हो गया, ये नीचे 2 हो गया, और एक तीसरा हो गया, एक पहला, दूसरा और तीसरा, तो लगा सकते हैं लेमिस थ्योरम। चलिए तो इसी को ड्रॉ करते हैं पहले। तो क्या क्या यहाँ पे आ जा रहा है सर, सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे कि ये रहा मेरा, एक हो गया स्ट्रिंग, ये दूसरा, एक सेकंड, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये एंगल यहाँ पे दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये एंगल, ये 45 सर एंगल मेरा यहाँ पे दिया गया है, राइट। अच्छा एक काम करता हूं, 45 को पहले रिजोल्व करते हैं। 45 को क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। तो रिजोल्व करते हैं ऊपर डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, ऑब्वियसली बात है, इधर एरो जा रहा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में दोनों जाएगा। तो सर ऊपर वाला क्या आ जाएगा, नीचे वाला पहले इसको कॉस में लिख लेता हूं, क्या ये P3 था ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे P3 cos 45, और ऊपर आ जाएगा क्या मेरे पास P3 sin 45। आ गया ना, बिल्कुल सर मेरा यहाँ पे आ गया। अच्छा अब देखो नीचे तरफ क्या दिया गया, तो नीचे तरफ दिया गया सर P1 ऊपर है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है सर, 500 कर रहा है, 500 सर मेरा यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। तो पहली बात यहाँ मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे P1 जो है ना वो इक्वल टू 500 तो आ गया, तो एक चीज का तो खेल खत्म हो गया, यहाँ पे एक चीज का खेल यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा P2 भी इधर जा रहा है, तो P2 भी टेंशन में, तो टेंशन में इस तरह से फिक्स करके, है ना, ये मेरा P2 है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, इस नीचे वाले को बैलेंस कौन कर रहा है, ऊपर वाला कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई P3 sin 45 इज इक्वल टू 500 न्यूटन, या फिर बोल सकते हो इज इक्वल टू P1।
है ना। अच्छा, आप यहाँ पे कई सारे बच्चे क्या सोचेंगे ना कि सर, कई सारे बच्चे बोलेंगे कि ये जो डबल एरो दिया गया ना, उसको ये लगेगा सर ऊपर भी ऊपर तरह का एरो है और नीचे भी ऊपर वाला एरो है, तो क्या करेगा, P3 sin 45 प्लस P1 कर देगा, और हो सकता है 500 को भी जोड़ दे इसमें। नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, इस तरह का गलती नहीं करना, ध्यान रखना है। जब भी डबल एरो दिया रहेगा उसका मतलब होता है एक साइड इधर आ रहा, दोनों को बैलेंस कर रहा है, राइट। तो ये बेसिकली P1 इक्वल टू दे दिया यहाँ पे, P1 इक्वल टू 500, तो ये नीचे की ओर ही लग रहा है, बैलेंस कर रहा है, राइट। तो ये नीचे की ओर, ऊपर की ओर, इसलिए मैं इक्वल कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से P3 इक्वल टू निकाल सकते हैं क्या कि 500, और नीचे आ जाएगा क्या मेरा sin 45, और sin 45 इक्वल टू क्या हो जाता है, सबको पता है 1/√2, क्या आ जाएगा 500 इंटू 1/√2, तो 1/√2 ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा P3 इक्वल टू √2 500, या फिर 500√2, आप जैसा बोलोगे, है ना। तो ये आपका P3 निकल गया, P1 निकल गया। चलो ये दो चीज निकल गया। अब क्या कर सकते हैं, अब कर सकते हैं हम लोग क्या कि P2 को अब देखते हैं, है ना, P2 को देखते हैं। तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, इसके साथ बैलेंस कर सकते हैं, इसका और इसके साथ बैलेंस कर सकते हैं। तो P2 इक्वल टू ये बैलेंस कर रहा है किसके साथ, P3 cos 45 के साथ। सिमिलरली है, यहाँ टेंशन ऐसे खींच रहा है और उस वेट को कौन इधर P3 cos 45 बैलेंस कर रहा है, राइट। अच्छा ठीक है, और यहां से क्या कर सकते हैं सर, P3 निकल चुका है मेरा, P3 निकल चुका 500√2, और cos 45 का वैल्यू फिर से 1/√2 होता है, तो √2 खत्म हो जाएगा, तो P2 इक्वल टू फिर से क्या निकल जाएगा 500। तो P2 भी पता चल गया, P1 भी पता चल गया, P3 भी पता चल गया। जब जैसे P3 पता चल गया, अब बढ़ते हैं यहाँ पे, और पहले वाले पॉइंट को यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो ये रहा ऐसे ऐसे एंड ऐसे, तो P3 यहाँ पे आप लोग को मिल चुका है, और ये वैल्यू कितना आ गया है 500√2 न्यूटन, ठीक है, ओके। और ये यहाँ पे दिया गया कितना है, एक सेकंड, P5 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना आ रहा है P4 है। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग को लेमिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, उसके थोड़ा एंगल वगैरह देख लेता हूं मैं। तो एंगल वगैरह यहाँ पे दिया गया 30, यहाँ कितना दिया गया 30 दिया गया, राइट। अच्छा ठीक है, और ये कितना हो जाएगा सर 90 हो जाएगा। अच्छा, और कुछ है, देखो ध्यान से, ये 45 दिया गया, अगर ये 45 है तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ भी आपका 45 ही होगा। समझ गए, इस बात को समझ गए ना, इस बात को कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ का वैल्यू 45 दिया है इस तरह से, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 45 होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है ना वो 45 आपका गिवन एक तरह से है। चलिए, जब ये चीज पता चल गया, और क्या करेंगे, एक सेकंड, नीचे वाला होगा ना, सो सॉरी, मैं ऊपर वाला क्यों कर दिया, एक सेकंड, हाँ ओके। ये क्वेश्चन इरेज कैसे हो गया भाई, पीपीटी में था शायद, इसीलिए इरेज हो गया ना। ये वाला 45 होगा डियर, ये 45 होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या आ जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ऐसे एक मेरा यहाँ पे 45 ये दिया गया था, तो 45, और अगर मैं बात करते पूरा का पूरा 90 हो जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा। एंड ये पूरा का पूरा अगर मैं वैल्यू का बात कर लेता हूँ, तो ये पूरा का पूरा चाहे तो मैं 180 ले सकता हूँ, यहाँ से लेकर 180, तो 180 में से क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे 180 माइनस 45, तो 180 45 कितना जाएगा 135, 135। तो कुल मिला के क्या क्या मिला, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं कि ये मेरा गया है P5, है ना, एंड ये गया है मेरा P4, यहां पे एक सेकंड, सो सॉरी, देखो ये सभी लेंदी क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूं ना एक क्वेश्चन से ही 10 तरह का आप लोग सारे क्वेश्चन बनाना सीख जाओ। और ये आपका P3 जो दिया 502 न्यूटन, और एंगल आप निकालते हैं फटाफट। तो एंगल क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एंगल, तो 60 और 45 कितना हो जाएगा 105। इस एंगल का बात करेंगे 90, और यहाँ पे 30 यानी 120, है ना। और ये अगर बात करा जाए, इसका बात करा जाए तो 135, 135, बस खेल खत्म हो गया, है ना, खेल खत्म हो गया। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करो कि P4 अपॉन साइन ऑफ क्या आ जाएगा 105, क्योंकि P4 का अपोजिट एंगल 105 है यहाँ पे। फिर आ जाएगा इज इक्वल टू P5 इक्वल टू अपोजिट एंगल क्या आ जाएगा 135, तो साइन ऑफ 135 इक्वल टू आपका 500√2 इक्वल टू कौन सा एंगल लेंगे साइन 120, साइन 120। देखो यहां से आपको पता है, यहां से P5 निकल जाएगा, और फिर यहां से P3 निकल जाएगा, बस हो गया खेल खत्म, ठीक है। बट इट्स अ लेंदी, मैंने पहले कहा कि ये मेरा कैसा है लेंदी क्वेश्चन है ना, लेंदी है, बट मैं लेंदी जानबूझ के इसलिए रखा हूं ताकि आप लोग जो है अगर लेंदी क्वेश्चन को लगाना सीख जाओगे तो फिर सभी तरह का क्वेश्चन आराम से कर लोगे। क्या ये सभी चीजें समझ आया, या कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को बताओ।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सारे बच्चे एक बार यहाँ से मेरे को बताना कि ये सारे समझ गए हर एक चीज, और कोई दिक्कत है तब भी मेरे को पूछो। दिक्कत नहीं है तो आप लोग को यस करना है, मैं आगे बढ़ूंगा। दिक्कत नहीं है तो आप लोग बताइए कि यस सर क्लियर हो गया। डन, ओके। इसको अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आंसर तो बहुत अच्छी तरह से सजा के आपको लिख दिया गया, देखो बहुत अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ आपको आना है, सबसे पहले यहाँ पे पूरा आपको कहा गया है, फिर इसे निकाला गया वैल्यू सब, फिर आपको यहाँ आ जाना है, फिर यहाँ पे वैल्यू निकाला गया, फिर लेमिस थ्योरम यहाँ पे लगाया गया। तो बहुत अच्छी तरह से मेंशन करा गया है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए क्लियर। एक सेकंड, ये चीज ठीक है। आज हम लोग इसके बाद भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही क्लास लेंगे, है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी और एक क्लास आपका होने वाला है। चलिए, तो ये एक और एक क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या करा गया ना, जो आपका पुली है उसको देखो वजन लिया गया। देखो यहाँ पे कहा गया हैवी यूनिफॉर्म रोप, एक रोप है जो 6 मीटर लंबा है, जिसका वजन दिया गया पर मीटर, हर एक मीटर में 15 न्यूटन का इसका वजन है ना। समझ गए। इससे पहले जैसे क्वेश्चन बनाए थे ना पुली वाला, इस वाला पुली में क्या कहा गया था कि पुली जो है उसका कोई भी वजन नहीं है, वेटलेस है। इस बार वजन लिया गया है। एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आपको लगभग हर एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, जैसा जैसा क्वेश्चन पूछ जाता है, मतलब कहां से पूछा जाएगा ना, ज्यादा ज्यादा तो हर तरह का मैं क्वेश्चन करा दूंगा। इसको मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। अभी